देखो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, मन्नान मियां ऑब्जर्व आफ्टर 6 years of taking a loan that the interest to be paid had become 3/8 of its principal। मन्नान मियां जो है बैंक से कुछ रुपया उधार लेता है, तो कितना लेता है नहीं पता, तो यहां लिखेंगे लेट द मन्नान मियां टेक लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से कितना रुपया लोन लिया है x, तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा x। टाइम दिया है 6 years और बोला क्या है इंटरेस्ट जो है, देखना ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/8 हो चुका है, प्रिंसिपल का 3/8 यही लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3x/8। 6 साल के बाद वो रियलाइज कर रहा है कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 टाइम्स हो जाता है, तो प्रिंसिपल अगर x है तो सिंपल इंटरेस्ट का 3/8 कितना होगा 3x/8। हमको निकालना क्या है भाई, रेट निकालना है। ठीक है, हम लोग रेट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे 100 × SI डिवाइडेड बाई P × T। 100 लिखे, SI हमारा कितना है 3x/8, प्रिंसिपल कितना है x, टाइम है 6 साल, ये नीचे वाला नीचे चला आएगा, तो क्या दिखाएगा 100 × 3x/x × 6 × 8, x और x कट गया, 3 2 जा 6, 2 से कटा 50, 2 4 जा 8, 25, तो 25/4 इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, आ गया आंसर। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जल्दी नोट करें। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 बोला क्या है, एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर at the rate of simple interest 4%, but the interest to be given to the rate of simple interest 7.4% per annum taken from the loan, sorry from the bank। मतलब एक फार्मर है, वो बैंक से भी लोन उठाता है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन उठाता है। ठीक है, सेम अमाउंट में उठाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पे हम लिख दिए बैंक और एक तरफ हम लिखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक तरफ बैंक एक तरफ कोऑपरेटिव। जब लोन उठाया है दोनों से लोन जो है 5000 रुपया उठाया है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल कितना होगा 5000 और यहाँ भी प्रिंसिपल कितना होगा 5000। ठीक है, रेट दोनों का अलग अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट है 4% और बैंक का रेट है 7.4%। ठीक है, इफ द फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन 5000 from instead of taking loan from the bank, then let us calculating the money to be saved as a interest per annum। पर एनम का अगर बात किया, टाइम तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ दिया हुआ है, अगर पर एम का बात किया है तो रेट, यहाँ का रेट अलग है बैंक का और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट अलग है। पर एनम का बात किया है तो यहाँ पे टाइम लेंगे कितना 1 year और यहाँ पे भी टाइम कितना लेंगे 1 year लेंगे। पर एनम होगा तो मतलब 1 year लेके चलेंगे। टाइम कुछ नहीं दिया हुआ, लास्ट में लिखा हुआ पर एनम, तो इसका मतलब टाइम की जगह 1 लेके चल रहा है हम लोग। ठीक है, अब बोला कि बताइए दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंट आएगा और कितना जो है फार्मर का पैसा सेव होगा। तो अगर मान लो फार्मर बैंक से लोन उठाता तो यहाँ पे इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, P × R × T/100, 5000 7.4/1/100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 × 74 20, 370 रुपया लोन देना पड़ता कहाँ पर बैंक में। अगर वो बैंक से 5000 रुपया लोन लेता तो, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है तो यहाँ उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा P × R × T/100, प्रिंसिपल है 5000, रेट है 4, टाइम है 1/100, ये कट गया तो 50 × 4 दैट इज कितना रुपया आ गया 200 रुपीज। ठीक है, तो बैंक से लेता तो 370 रुपया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेगा तो 200 रुपया देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे मनी सेव, कितना मनी सेव होगा उसका 370 माइनस 200, कितना मनी सेव हो जाएगा 170 रुपया सेव हो सकता है उसको। अगर वो बैंक की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन उठाएगा तो 170 रुपया उसको कम देना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में एक जगह गलती जो छपा है ठीक कर लो। वहां पे बोला क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹292, मतलब प्रिंसिपल है 292, टाइम दिया हुआ है 1 डे और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है SI 5 पैसा होगा, वहां पे 5 पैसा होगा। वहां पे किताब में गलती से छपा है 1 पैसा, जबकि होना चाहिए 5 पैसा वहां पर। ठीक है, और हमको बोला है कि रेट निकाल के बताइए कि रेट कितना होगा। रेट बताने बोला। सबसे पहली बात, ये रुपीस में है ना, तो इसको भी रुपीस में लेके जाएंगे। पैसा को रुपीस में ले आने के लिए डिवाइड कितना से करते हैं 100 से। ठीक है, दूसरी बात, ये 1 डे है, इसको लेके जाएंगे किस में ईयर में, तो डिवाइड कितना से करेंगे 365 से। ये कन्वर्ट हो गया। अब हमको निकालना है रेट। फॉर्मूला है 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। यहाँ 100 होगा, SI हमारे पास कितना है 5/100, प्रिंसिपल है 292 और टाइम है 1/365। ठीक है, तो यहाँ 100 का 100 कट गया, घर चला गया। 365 कल्टी मार के ऊपर आएगा, 5 इंटू 365 डिवाइड बाई 292। 73 का टेबल में 4 बार में देखो 292 आ रहा है और ये 5 बार में आ रहा है, तो ऊपर में हो गया 25/4। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 6 होल 1/4% आएगा। ठीक है, ख्याल रखना। ये 73 के टेबल में काटे हैं हम, 365 को और 292 को। ये 4 बार में, ये 5 बार में। देख लो 73 इंटू 4 करेंगे तो 292 आ रहा है और 73 इंटू 5 करेंगे तो 365 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 होल 1/4%। ये नंबर 10 उतारो इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या, लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब कि भाई समय निकालना है हमको, यानी टाइम हमको निकालने बोला है। ठीक है, बोला विच इंटरेस्ट ऑन ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168। मतलब प्रिंसिपल है 600, रेट दिया है बच्चा तुम लोगों को 8% और सिंपल इंटरेस्ट दिया है उन लोग 168। बोला टाइम निकाल के बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू R। 100 SI कितना है 168, प्रिंसिपल कितना है 600 और रेट कितना है 8। यहाँ पे 21, 0 से 0, 0 से 3 2 6, 3 7 21, 7/2। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 3.5 ईयर्स। इट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो 12 बना रहे हैं, इसके बाद 13 में आते हैं। ओके, 11 के बाद 12। बोल रहा है क्या कि एक बैंक में वो आदमी गया है और 800 रुपया बैंक में जमा किया था। अब बैंक वाला रिटर्न किया है 1200 रुपया। हम बोले थे कि बैंक जब भी रिटर्न करती है तो इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करती है, प्रिंसिपल रिटर्न नहीं करती है। बैंक जब भी रिटर्न करती है तो अमाउंट रिटर्न करती है ना। तो बैंक में वो डिपॉजिट किया है कितना 800, बैंक रिटर्न कितना किया है 1200। ठीक है, तो जाहिर सा बात है भाई बैंक में 800 रुपया दिए, बैंक 1200 दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब 1200 माइनस 800, यानी हमको इंटरेस्ट कितना रुपया मिला है 400 रुपया इंटरेस्ट मिला है हमको। रेट है 10%, तुमको बताना है कि समय बताइए। रेट दिया है 10% और हमको निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं
100 इंटू एस आई डिवाइड बाई पी इंटू आर। यहाँ 100 एस आई कितना है हमारे पास 400, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 800 और रेट कितना है 10। 0 से 0 कट गया 85 सॉरी फिर से लिख देते हैं 100 एस आई 400 बाई प्रिंसिपल है 800 इंटू 10%। 0 से 0 कट गया 8 5 जा 40। आंसर कितना हो गया 5 ईयर। ठीक है, आई होप कि इतना ही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब 13 नंबर सम्स ये फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट भी है, 13 नंबर थोड़ा सा जो है टेढ़ा है। 13 नंबर देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 7 इयर्स का अमाउंट दे दिया है और 4 इयर्स का अमाउंट दे दिया है। देखना ध्यान से, अमाउंट इन 7 इयर्स 7100 है, अमाउंट इन 4 इयर्स 6200 है। अच्छा, अब हमको बात बताओ, इस सम्स में प्रिंसिपल कुछ बढ़ाया नहीं है। मान लो तो मम्मी बैंक में रखी 10,000 रुपया, तुम 5 साल के बाद गई तो तुमको जो है 10,500 शो कर रहा है। तुम 7 साल के बाद गई और 2 साल के बाद गई 11,000 शो कर रहा है। तो ये जो पैसा बढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है या इंटरेस्ट बढ़ रहा है? करेक्ट, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये 7 साल का अमाउंट है, ये 4 साल का अमाउंट है। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3 साल का हमको इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना माइनस करने पर। मेरा बैंक में 4 साल के बाद हम गए थे 6,200 था, 7 साल के बाद गए तो मेरे अकाउंट में 7,100 दिख रहा है। बढ़ा कितना 900 रुपया। यानी बैंक हमको 3 साल में कितना रुपया दी ज्यादा 900 रुपया दी। यानी बैंक 1 साल में कितना इंटरेस्ट दे रही है 300 रुपया। मिल गया। देख, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट इन डिफरेंस कितना है 3 इयर्स का कितना निकलेगा माइनस करने पर 900। ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालें कितना साल का 1 साल का। यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना रुपया आ गया 300 रुपया आ गया हमारा। सुनना आप ध्यान से, अब या तो तुम 4 साल का इंटरेस्ट निकाल के लाओ और या तो तुम 7 साल का इंटरेस्ट निकाल के लाओ। बेटर होगा 4 साल का इंटरेस्ट निकाल के लाओ। तो इंटरेस्ट इन 4 इयर्स कितना हो जाएगा 300 इंटू 4 कितना रुपया हो गया 1200। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? देखना थोड़ा ध्यान से। हम टाइम लिए 4 साल, ठीक है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिला 1200। 4 साल का अमाउंट हमको गिवन है, 4 साल का अमाउंट कितना है 6,200। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट माइनस एसआई लिखवाए हैं, है ना? अमाउंट कितना है 6,200, एसआई कितना है 1200। इसका मतलब बैंक में कितना जमा किया गया था 5,000 होगा ना माइनस करने पर। यानी बैंक में डिपॉजिट किए 5,000, 4 साल के बाद बैंक हमको कितना रिटर्न इंटरेस्ट दे रही है 1200 और टोटल कितना रिटर्न कर रही है 6,200। समझ आया बात? अब ये लॉजिक, ये प्रिंसिपल है। हमको निकालना क्या है भाई रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। यहाँ पे हो गया 100, एस आई कितना है हमारे पास 1200, प्रिंसिपल कितना है 5,000, टाइम कितना हमारे पास 4, 1 2 1 2 50 से 2 बार में कट गया 4 से 12, रेट कितना आ गया 6%। ये 5 नंबर का आएगा बनाने के लिए एग्जाम में। ठीक है, ख्याल रखना सही तरीके से बनाना, नोट करें इसको। 14 नंबर सम्स और भी इजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात को। ये देगा एग्जाम में, डेटा चेंज करके देगा लेकिन थॉट यही रहेगा। ठीक है, तुम्हारे स्कूल मैथ में ऐसा क्वेश्चन 2 तो दिया हुआ है, डेटा चेंज करके वो लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक बंदे का नाम है अमल रॉय और एक का नाम है विमल रॉय। ठीक है भाई, नहीं सॉरी पशुपति घोष। एक का नाम है अमल रॉय
और एक का नाम है पशुपति घोष पांता भात, बंगाली है, पशुपति घोष। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, एक जन बैंक में पैसा जमा करता है और एक जन जो है पोस्ट ऑफिस से पैसा जमा करता है। ये भाई साहब अमल रॉय जो है ये बैंक में जमा करता है। अगर अमल रॉय पशुपति घोष ना लिख के ना बैंक और पोस्ट ऑफिस लिखते तो अच्छा रहता, वही लिखो तो अच्छा रहेगा। एक तरफ लिखो बैंक और एक तरफ लिखो पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अच्छा बैंक में कितना जमा कर रहा है अमल रॉय, 2000। पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में, क्या नाम भी उसका पीस है, जमा भी कर रहा है पोस्ट ऑफिस में। कितना रुपया है, 2000। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स मतलब टाइम 3 साल, यहां भी टाइम 3 साल। 3 साल के बाद रिटर्न अमाउंट 2360 2480। वाह, बैंक वाला दे रहा है कितना रिटर्न, तो रिटर्न देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं 2360। और फिर पोस्ट ऑफिस जो रिटर्न कर रही है वो भी अमाउंट होगा, कितना दे रहा है 2480। और हमको निकालना है, लेट अस राइट द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा रेट का रेशियो पूछा है, देखिए सर ध्यान से। इतना डिपॉजिट किए, बैंक इतना रिटर्न कर रही है, तो कितना ज्यादा रिटर्न कर रही है, वही मेरा जो है क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट होगा 2360 माइनस 2000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 360। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2480, प्रिंसिपल है 2000, तो माइनस करने पर कितना आएगा 480। तो एक तरफ आ गया 360, एक तरफ आ गया 480, यहां तक हो गया। अब हमको मेनली रेट निकालना है। अगर इसका रेट निकालने जाए तो 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। 100 इंटू एस आई कितना होगा 360, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2000 और टाइम है 3 साल। ठीक है, यहाँ पर भी रेट आ जाइए सर, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ठीक है, इसको कैलकुलेट बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 काट दिए 12, 2 से काटे 6, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 6%। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं 480, प्रिंसिपल है 2000 और टाइम है 3। 1 2 3, 3 से काटे 16, 2 8 जा 16, यहाँ पे रेट कितना है 8%। अब दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना कितना आया 6:8, 2 3 जा 2 4 जा, कितना आ गया 3:4। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो आया बैंक का और पोस्ट ऑफिस का। ज्यादा कौन दे रहा है, ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस ज्यादा दे रहा है। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। और 15 क्या बोल रहा है, अ वेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक अ लोन। लोन लिया भाई, लोन लिया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल 15,000। आफ्टर 5 इयर्स, टाइम है 5 साल। 5 साल के बाद वो रिटर्न कर रहा है बैंक को विथ इंटरेस्ट। मतलब क्या रिटर्न कर रहा है भाई, अमाउंट रिटर्न कर रहा है। याद रहे, अगर बोल दे कि रिटर्न कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट तो इसका मतलब वो अमाउंट रिटर्न कर रहा है। कितना रिटर्न कर रहा है 22,125। तो देखते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है मेरे पास 22,125, प्रिंसिपल है 15,000, तो कितना हो जाएगा 7,125। इतना रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 100 इंटू एस आई पी इंटू टी। यहाँ 100, एस आई का वैल्यू कितना है 7125, प्रिंसिपल कितना है 15,000 और टाइम कितना है 5 इयर्स। 5 के टेबल में काटते हैं, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30,
3 2 जा 6, 19/2 that is 9.5% पर एनम, इतना ही आया होगा 9.5% पर एनम। नोट करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक बंदा है जिसका नाम है असलम चाचा। असलम चाचा रिटायर होता है, उनको ऑफिस से 10,000 रुपये मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो कुछ पार्ट डिपॉजिट करता है बैंक में और कुछ पार्ट डिपॉजिट करता है पोस्ट ऑफिस में। लेकिन ये नहीं बोला है कि बैंक में कितना जमा किया, पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया, नहीं, कुछ नहीं बोला है। और उनको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 5,400। पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देती है 6% और बैंक इंटरेस्ट देती है 5%। तो बताना ये है कि बैंक में कितना पैसा जमा किया गया, पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया गया। एक बात और बता दें, 16, 17, 18, 19, 20 यही 5 सम्स में घूर फिर के एग्जाम में सम्स आता है, चाहे वो फाइनल में हो, सिलेक्शन में हो या प्री टेस्ट में हो, यही 5 सम्स। इससे पहले जो तुमको दिखाई दिया वो ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभार आ जाता है तो आ जाता है, जनरली नहीं देता है। जब कभी भी टीचर को मन करेगा 4 या 5 नंबर देने का, वो इसी 16 से 20 5 सम्स में एक ठो देगा वो हमेशा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो पहले इसको बात को समझो। मान लो कि तुम लोग 2 भाई बहन हैं, तो पापा देके गया 10 रुपया, तुम्हारा भाई अगर 9 रुपया खा गया तो तुमको कितना मिला होगा, मतलब 10 - 9, यही ना भाई, 10 रुपया तो उसमें 9 रुपया भाई खा गया, तुमको उतना मिला होगा। अगर मान लो तुम्हारे भाई को मिला 2 रुपया तो तुमको कितना मिला होगा, 10 - 2। तुम अगर मान लो तुम्हारा भाई x रुपया लिया तो तुमको कितना मिला होगा, 10 - x। यही समझाना था, समझाया बात, टोटल से माइनस होता है। तो हम मान लेते हैं टोटल 10,000 रुपया था, हम मान लेते हैं कि लेट मनी डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया x, तो मनी डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया होगा, 10,000 - x। बैंक में अगर x रखता है तो पोस्ट ऑफिस में कितना रखेगा, 10,000 - x। ठीक है, अब एक तरफ लिखते हैं हम लोग बैंक और एक तरफ हम लिखते हैं पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट कितना किया है x, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कितना किया है 10,000 - x। ठीक है, रेट दिया है बैंक का 5% और इसका रेट दिया है पोस्ट ऑफिस का 6%। और आफ्टर 1 ईयर उसको मिलता है कितना है इंटरेस्ट, 5,400। ठीक है भाई, टाइम 1 लेना है। देखो यहाँ टाइम 1 ईयर, यहाँ भी टाइम ले लिए 1 ईयर, ध्यान से समझना। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल है x, रेट है 5, टाइम है 1, 500। अभी काटा कुटी मत करना, बार बार बोलेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजीली सॉल्व होगा, काटना मत। 5x/100 रख दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा तो क्या होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 10,000 - x, रेट कितना है 6, टाइम है 1 बाई 100। अब इसको सही तरीके से लिखा जाए तो 6 इंटू 10,000 - x बाई 100। ठीक है यहाँ तक। और एक लाइन कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 60,000 - 6x, बिकॉज ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। तो हमको बैंक से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बताइए सर टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5x/100 प्लस 60,000 - 6x/100, यही मिलेगा टोटल इंटरेस्ट। तुम्हारे हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बैंक और पोस्ट ऑफिस को ऐड करेंगे तो। अब बुक कितना बोली है 5,400, ये बुक के हिसाब से और ये हम लोगों के हिसाब से। अब यहाँ पे हम काटने क्यों नहीं बोले थे, देखो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधी 100 आ जाएगा आराम से।
यहाँ पे कितना होगा 5x माइनस सॉरी प्लस 60,000 माइनस 6x इक्वल टू 5,400। 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 1 2 3 4 माइनस 6x इंटू 100। ठीक, 5x माइनस 6x माइनस x प्लस 60,000 और यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे ना 5,40,000 आ गया, ये 60,000 है। इसका मतलब सम्स में यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 1,00,000 होगा। सम्स यहाँ मिस प्रिंट है, ठीक है 1,00,000 होगा 1,00,000 और यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख। ठीक है 6 लाख हो जाएगा। ठीक कर लेते हैं आप, चलो हो गया ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस 6 लाख है, उधर जाएंगे तो माइनस x इक्वल टू 5,40,000 माइनस 6 लाख। ओके माइनस x इक्वल टू माइनस 60,000 माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमारा 60,000। ठीक है x का x मतलब कितना है बैंक में कितना डिपॉजिट किया था 60,000, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, डिपॉजिट इन बैंक कितना डिपॉजिट किया है 60,000 और डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस कितना था 1,00,000 माइनस एक्स, 1,00,000 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे माइनस 60,000, तो आंसर कितना आ गया 40,000। ठीक है तो ये है हमारा आंसर, बिकॉज पीछे में आंसर जो है ना 60,000 40,000 है, तो जाहिर सा बात है वहाँ पे 10,000 नहीं होगा, वहाँ पे कितना होगा 1,00,000 होगा, तो ये मिसप्रिंट है, वहाँ पे ठीक कर लेना, तब जाके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी की तरह ये क्वेश्चन नंबर 16 था आयोग ना, हाँ 16 था, 16 की तरह ही हूबहू कॉपी पेस्ट हमसे 17, तो पहले 16 उतारो फिर चलते हैं 17 सेम तरीके से बनाने के लिए। चलो जैसे 16 है 16 की तरह ही हम लोग को बना देना है 17। ठीक है हम लोग स्टार्ट करेंगे अब 18 19 और 20, 3 सम बचा, कल मिलते हैं।